हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना चंद। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर कूपन कोड 2024। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लेते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। और अब मैं उन लोगों के लिए बता दूं जो कि कूपन कोड के लिए आए हैं। गाइस देखो, कूपन कोड एग्जैक्टली होस्टिंग के केस में नहीं है, लेकिन जो कूपन कोड है वो हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई होता है। ठीक है, कूपन कोड्स पहले हुआ करते थे। आज की डेट में अगर आप लिंक पे डायरेक्टली क्लिक कर देते हो तो आपका जो कूपन कोड है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है आपके कार्ट में। ठीक है, इससे आपको फायदा यह होगा कि आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, साथ में 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। और जब भी आप रिन्यू कराओगे होस्टिंगर से कोई भी वेब होस्टिंग प्लान, तब आपको जो है रिन्यूअल पे सेम प्राइस में रिन्यू हो जाएगा, यानी कि आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब आप रिन्यू कराते हो तो आपको डबल देना पड़ता है, डबल नहीं, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, आपको देना पड़ता है। तो वो चीज नहीं होगी, आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 149 रुपीज में परचेस करते हो आज, तो जब भी आप रिन्यू कराओगे तभी 149 रुपीज में ही आपका रिन्यू हो जाएगा। तो ये 3 फायदे आपको हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से मिलते हैं, और उसी लिंक में कूपन कोड डायरेक्टली अप्लाइड है। ठीक है, चलिए, अब ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो अभी परचेस करने के बारे में सोच रहे थे। और गाइस अच्छा मौका है परचेस करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा प्लान लेना चाहिए, क्या क्या फीचर्स है, कितना टाइम के लेना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके पैसे और भी ज्यादा बचाएंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस चीज को सुनोगे तो और भी ज्यादा बचाएंगे आपके पैसे को। ठीक है, तो चलो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होस्टिंगर के रिव्यूज के बारे में। तो गाइज डेफिनेटली जो रिव्यूज है, अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेते हो, 4.5 से ऊपर है। ठीक है, और कोई भी होस्टिंग कंपनी का रिव्यू अगर सभी सारे प्लेटफॉर्म से अगर 4.5 के ऊपर है तो गाइज बहुत ही कमाल की होस्टिंग है। और मार्केट में वो होस्टिंग रिलायबल है, कहने का मतलब रिलायबल है। ठीक है, एक वो होस्टिंग कंपनी होती है जो कल को आई होती है और उनके रिव्यू 3 या 4 रिव्यूज होते हैं, सारे जो है मतलब 4.5 से ऊपर होते हैं, तो उसको हम अच्छा रिव्यू जरूर कह सकते हैं, लेकिन रिलायबल होस्टिंग नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिव्यूज नहीं होते हैं। कम से कम एक होस्टिंग कंपनी के कोई भी जगह पर रिव्यूज हो, वहां पर कम से कम 100 रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 100 रिव्यूज होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 24,000 रिव्यूज है, यहाँ पे 1000 रिव्यूज है, यहाँ पे 2432 रिव्यूज है, और यहाँ पे 784 रिव्यूज। तो हर जगह पर इनके बहुत सारे रिव्यूज है, तो फिर भी जो है रिव्यूज अच्छा खासा मेंटेन किया है। ठीक है, 4.5, 4.6, 4.8, 4.7, इन सब जगहों पर इनके जो रिव्यूज है बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कभी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर 5 है, जैसे कि मान लो ट्रस्ट पैलेट में 5 मिल जाए, कहीं पर गूगल पे आपको मिल जाएगा 4.9, और होस्ट एडवाइस पे या फिर डब्ल्यूपी किसी में अगर आप देखते हो कि 3 है या फिर 3.5 है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहां तो ज्यादा यहाँ कम है, तो अब किसको सही माने। तो गाइस हमेशा होस्ट एडवाइस को सही मानना, क्योंकि होस्ट एडवाइस एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज डाले जाते हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर एक बंदा सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है। यहाँ पर कोई भी बंदा मल्टीपल रिव्यूज डाले किसी कंपनी को खराब भी नहीं बना सकता, अच्छे रिव्यूज डाले किसी कंपनी को अच्छा भी नहीं बना सकता। तो इसलिए होस्ट एडवाइस के रिव्यूज को मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ। और जब भी हम कोई नया होस्टिंग यूज करते हैं, मतलब हमारी जो टीम है वो कोई नया होस्टिंग जब भी हम यूज करते हैं तो हम होस्ट एडवाइस सबसे पहले उसका रिव्यू देखते हैं। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रेटेजी होती है किसी भी होस्टिंग कंपनी को यूज करने का। उसके बाद हम हमारी खुद की केस स्टडी लेकर आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारा पहला जो ऑप्शन होता है ना, कि मतलब हमारे पास जब तक कोई केस स्टडी नहीं होता, अभी जैसे होस्टिंगर का हमारे पास केस स्टडी है, केमी क्लाउड का हमारे पास केस स्टडी है, डब्ल्यूपीएक्स का हमारे पास केस स्टडी है, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, बाकी अगर हम देखिए 10-20 कंपनियां हैं जिस पर हम एक साथ काम कर रहे हैं, जिस पर हम केस स्टडी बिल्ड कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो एकदम नई कोई कंपनी आती है और हमें उनकी होस्टिंग लेनी पड़ती है, तो हम होस्ट एडवाइस पे चेक कर लेते हैं कि ओके यहाँ पर रिव्यू अच्छे हैं, तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं। फिर हमारी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है, हम जो चीजें देखते हैं, जो चीज समझते हैं, उससे हमारी 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 खुद की केस स्टडी बनाते हैं। और फिर उस पर डिपेंड करता है कि आगे हम उस होस्टिंग कंपनी को कितना लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी वो रहती है होस्ट एडवाइस। चलो ये हो गई बात। अब हम देख लेते हैं कि सर्वर्स कहाँ कहाँ पे है। तो इनके जो सर्वर्स है वो यूएस में, यूके में, फ्रांस में, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया, नीदरलैंड्स, इन सभी जगहों पर इनका सर्वर्स है। अगर आप एग्जैक्ट सिटी देखना चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा होस्ट एडवाइस वेबसाइट पर, hostadvice.com।
और यहां पर आपको जो है एग्जैक्ट सिटीज कौन कौन से ये पता चल जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे होस्टिंगर, ठीक है, और यहां पर ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर 4.6 का रिव्यू है इनका, और सारे प्लान की स्टार्टिंग वगैरह यहाँ पे लिखे हुए, और यहाँ पर है उसका एग्जैक्ट सिटीज, विलियम्स, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, sao paulo, लंदन, मुंबई, पेरिस और जकार्ता, इन सभी जगहों पर इनके जो सर्वर है इंडिया में, मुंबई में है। ठीक है, तो चलो ये बात भी होगी। अब हम बात करते हैं प्लान्स की। तो गाइस यहां पर हमारे पास ऑप्शन रहता है वर्डप्रेस होस्टिंग, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग और वीपीएस होस्टिंग। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये रहता है कि यहां पर शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे हमें वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है, यानी कि वर्डप्रेस होस्टिंग यहां पर बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि इनके फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि इनको शेयर्ड होस्टिंग के बराबर प्राइस में ये दे पा रहे हैं। बाकी कंपनीज क्या करती है कि शेयर्ड होस्टिंग के डबल प्राइस में वर्डप्रेस होस्टिंग देती है, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग कंपैरेटिवली बहुत पावरफुल है शेयर्ड होस्टिंग से। ठीक है, तो इसीलिए जो है वर्डप्रेस होस्टिंग महंगा देते हैं, लेकिन होस्टिंग हमें सेम प्राइस में देती है, क्योंकि इनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, इनको बाकी कंपनियों के कंपैरेटिवली वर्डप्रेस होस्टिंग सस्ता पड़ता है, क्योंकि सब कुछ इनका खुद का है, सर्वर इनका खुद का है, डाटा सेंटर इनका खुद का है। ठीक है, हर एक चीज इनका खुद का है, इस वजह से क्या रहता है कि ये हमें से कम प्राइस में दे पाते हैं, बाकी कंपनीज नहीं दे पाती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं प्लान्स के बारे में। तो गाइस प्लान्स अगर देखें तो यहां पर है प्रीमियम और बिजनेस प्लान, खत्म, आगे नहीं है। ठीक है, अब यही चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पर हम किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होते कि हमें कौन सा जो है प्लान यहाँ पे लेना चाहिए। हमारे पास दो ही प्लान के ऑप्शन है, और दोनों प्लान को अच्छे तरीके से समझ लेना है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में समझा दूंगा, उसके आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तीसरा प्लान जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्लाउड स्टार्ट, अब ये रहता है क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, इस पर हमें तब जाना है जब हम 1 साल या ऑलमोस्ट 2 साल, यू मान लो एग्जैक्ट अगर बोलते 18 महीने, 18 महीने आप काम कर लेते हो, आपके वेबसाइट को 18 महीने बाद क्या एक बूस्ट मिलता है। मान लो कि आप 18 महीने तक आप काम करोगे, और हर डे मान लो जब 18-17 महीने तक आप मान लो कि जब आपका जो टोटल ट्रैफिक जो एक दिन का आता है, अभी मान के चलो कि दिन के आपके 1000 लोग आते हैं, ठीक है, 17 महीने तक, तो 18 महीने बाद क्या होगा, वो 1000 5000 हो जाएंगे। जब 5000 हो जाए तब आप देखो आप कितना कमा रहे हो, क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप एक बार समझो। उस टाइम आप डिसाइड करना, अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हो तब तक तो आप बिजनेस पे आ जाओ, और बिजनेस यूज कर रहे हो तब तो क्लाउड स्टार्टअप पे आ जाओ। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। 18 महीने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्लान अपग्रेड करना है तो कौन सा करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि तब तक आपकी अर्निंग 5 गुना हो जाएगी। 18 महीने होते होते सब कुछ चेंज हो जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। तो अब बात कर लेते हैं प्रीमियम और बिजनेस प्लान के बारे में। तो प्रीमियम प्लान शुरू होता है 149 रुपीज में, और बिजनेस प्लान जो है 269 रुपीज में। ठीक है, अब शुरू होने से मेरा मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए लेते हो। ठीक है, ये एग्जैक्ट मीनिंग का ये है। अब प्रीमियम प्लान में क्या क्या मिलता है, 100 वेबसाइट्स, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, 100 GB एसएसडी स्टोरेज, वीकली बैकअप्स, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड एसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन, सीडीएन नहीं मिलता है। और बाकी चीजों में अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसा नहीं है कि आप वूकॉमर्स वेबसाइट को होस्ट नहीं कर सकते, है ना, आप वूकॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो इसमें, और आपको अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन भी मिलेगा। लेकिन एक एडिशनल ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो यहां पर आपको इस प्लान में मिलता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को, इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने खुद ने जो है वूकॉमर्स वेबसाइट्स बहुत बनाए इनके प्रीमियम प्लान में। ये चीजें कंफ्यूज कर देती है एक्चुअल में लोगों को, ये सब चीजें जो होती है ना कंफ्यूज करती है। लोगों को लगता है यार देख के अरे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे लेकिन वूकॉमर्स साइट तो बना नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप वूकॉमर्स वेबसाइट इस पे बना सकते हो, है ना, मैंने बनाया है, लिटरली मैंने बनाया इस पे। ठीक है, अब यहां पर जो है बाकी चीजों का देखो, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखना है। हाँ, वर्डप्रेस मल्टी साइट जो है आपको मिल जाता है यहाँ पर, स्टेजिंग टूल नहीं मिलता, ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता, ऑन डिमांड बैकअप, हालांकि ऑन डिमांड बैकअप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्डप्रेस एआई टूल्स नहीं मिलते, लेकिन इस प्लान में आपको सब कुछ मिलता है। स्टेजिंग टूल मिलेगा, ऑब्जर्वेशन मिलेगा। अब इस चीज क्या कैसे काम करती है, अब इस प्लान को प्रॉपर्ली समझेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, इंक्रीज परफॉर्मेंस से 5 गुना ज्यादा स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 200 GB का NVMe स्टोरेज है, जो कि SSD स्टोरेज से कहीं ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ पर आपको वीकली बैकअप मिलता है, यहाँ पर आपको डेली बैकअप मिलेगा, यहाँ भी फ्री मिले, यहाँ भी फ्री मिले, यहाँ फ्री एसएल, यहाँ भी फ्री एसएल, यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, यहाँ पर भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिलता है, यहाँ पर फ्री डोमेन मिलता है। लेकिन जो बदलाव आता है यहाँ पर, मेन बदलाव वो ये है कि आपको यहाँ फ्री सीडीएन नहीं मिलता, यहाँ पर आपको फ्री में सीडीएन मिल जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड डायरेक्टली 25 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 25 गुना बढ़ने का मतलब यह है कि आप सोच भी नहीं सकते आपका जो वेबसाइट है वो कैसे परफॉर्म करने वाला है। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कितना तेजी से बढ़ जाएगी ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे पास केस स्टडीज है, बहुत सारे वीडियोस ऐसे जिसके अंदर हमारे केस स्टडीज बताए हुए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे केस स्टडीज में हमारे क्लाइंट्स को कितना फायदा हुआ। एक क्लाइंट ऐसा भी है जिनका
सिर्फ होस्टिंगर में आकर बिजनेस प्लान लेने से 11 गुना ट्रैफिक बढ़ गया। मतलब वो बंदा $100 कमाता था एक महीने के, अभी आज की डेट में वो बंदा जो है 1100 से $1200 कमाता है एक महीने के। तो गाइस इतना बड़ा फर्क आया है सीडीएन की वजह से। तो ये जो है ये मेन फैक्टर बन के सामने आया है। अब इसके बाद है डेडिकेटेड आईपी, तो इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन, हालांकि इन सब चीजों को मैंने बता दिया मैंने आपको, इसमें और इसमें देखा जाए तो कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप जो चीजें यहां पर कर सकते हो वूकॉमर्स के केस में, आप वही चीज यहां भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हल्का सा एक या दो फीचर यहां पर मिल जाएगा जो कि शायद आप यूज भी नहीं करोगे, तो इसीलिए इन चीजों में उलझना नहीं है आपको प्लान्स के अंदर, ठीक है। अभी नीचे आएंगे हम, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और नीचे आते हैं यहां पर आपको वर्डप्रेस मल्टी साइट मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर दोनों प्लान्स में सेम है। अब यहां पर आते हैं वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल में। अब गए देखो, स्टेजिंग टूल का मेन यूसेज तब रहता है जब आप अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करते हो। आपको कभी लगता है ना कि आपका एक मेजर डिजाइन चेंज करने की जरूरत है आपके वेबसाइट में, तो उस केस में क्या रहता है ना कि आप अपने वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल देते हो। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस तब तक बंद रहेगा जब तक आपका नया डिजाइन रेडी नहीं हो जाता। लेकिन स्टेजिंग टूल होने से फायदा ये होता है कि आप स्टेजिंग टूल में जाकर अपने वेबसाइट की कॉपी क्रिएट कर सकते हो और उस कॉपी में अपना नया डिजाइन बना सकते हो। और जैसे ही आपका नया डिजाइन कंप्लीट हो जाए तब आप उस नए डिजाइन को पुराने डिजाइन से रिप्लेस कर सकते हो और फिर क्या होगा, आपका नया वाला डिजाइन लाइव हो जाएगा और तब तक आपका जो पुराना डिजाइन था वो लाइव रहेगा। यानी कि आपका जो बिजनेस है कभी भी बंद नहीं रहेगा। ये फायदा आपको स्टेजिंग टूल में मिलता है। ऑब्जेक्ट कैशे, ऑब्जेक्ट कैशे क्या रहता है कि इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी और बेटर होती है ना। ना होना और होने में फर्क नजर आता है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। बाकी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता इससे, लेकिन ऑब्जेक्ट कैशे होने में और ना होने में फर्क है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बेटर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट कैशे होना ही है, ठीक है। ऑन डिमांड बैकअप की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और वर्डप्रेस एआई टूल्स, गाइस देखो, जिन लोगों को सारा काम मैनुअल करना पसंद है उनके लिए वर्डप्रेस एआई टूल्स का कोई काम नहीं है। लेकिन जो लोग एआई टूल्स खरीद रहे हैं अलग से, उनका बहुत पैसा बच जाता है इस प्लान को लेने से। यानी कि एआई टूल आपको करके क्या देगा, आपको टाइटल लिख के देगा, डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, पूरा कंटेंट लिख के देगा, टैग्स निकाल के देगा, इमेज निकाल के देगा, सब कुछ करके देता है वर्डप्रेस एआई टूल। तो अगर आपके पास वर्डप्रेस एआई टूल तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो आपका, है ना, और बहुत सारा टाइम भी बचा सकते हो। ऑफ कोर्स यार, टाइम तो बचा ही सकते हो इससे, है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है मेरे हिसाब से बिजनेस प्लान में, ठीक है। एनहांस जीडीओस प्रोटेक्शन है, जो कि आपको 1-2 साल बाद कम आएगा जब आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा। मतलब ट्रैफिक आएगा तभी तो आपकी वेबसाइट पे बॉट अटैक्स होंगे, बॉट अटैक्स होंगे तभी तो आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो तब तक के लिए तो यार देखो यहाँ पे मिल जाता है आपको स्टैंडर्ड डीडीएस प्रोटेक्शन। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। वर्डप्रेस एआई टूल जिनको चाहिए होता है, जिनको एक्चुअल में ये मेन चीज क्या रहता है ना, मेन चीज रहता है सीडीएन, है ना। सीडीएन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ाने का। मतलब समझ रहे हो कि आपके जो कीवर्ड्स 5वें पेज पे रैंक हो रहे होंगे ना, वो सीधे फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है जो है कि आपको अगर 10वें पेज पे रैंक होता है तो आप भी मान के चलो कि कम से कम सेकंड पेज पे आ जाएगा। इतना फर्क पड़ जाता है आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ने से, है ना। तो ये चीजें होती है यहां पर। तो इसीलिए बिजनेस प्लान का कोई मुकाबला नहीं है, बिजनेस प्लान का कोई मुकाबला नहीं है। तो इसीलिए ये वाला प्लान मैं हाईली रेकमेंड करता हूं। लेकिन गाइज अब आपको बताता हूं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइज अगर आपको ये पता है कि आप हर रोज कम से कम आधा घंटा काम कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है, तो आप बिजनेस प्लान लो। और अगर आपको नहीं पता है कि आप हर रोज आधा घंटा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, हो सकता है कभी कभी आप एक हफ्ते तक ध्यान नहीं दे पाओ अपनी वेबसाइट पर, अगर ऐसा कुछ सीन है आपके साथ तो आप एक बिगिनर हैं, ठीक है। तो उस केस में आप प्रीमियम प्लान ले लो, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता आप कितना टाइम दे पाओगे अपने वेबसाइट की तरफ। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बड़ा वाला प्लान लेकर उसे खाली छोड़ दो, है ना। आप अगर डेली काम नहीं करते हो तो ये बड़ा वाला प्लान की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप डेली काम करते हो तब तो गाइज ये प्लान आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो इसीलिए ये मेरा छोटा सा रिकमेंडेशन है कि आप अगर ये चीज आपको फॉलो करते हो, आपकी हर रोज कम से कम आधा घंटा आप काम कर सकते हो, तो आप बिजनेस प्लान लो, है ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो 15 मिनट भी अगर आप काम करते हो तो कोई इश्यू नहीं है। किसी दिन 15 मिनट काम कर लिया, किसी दिन आधा घंटा काम कर लिया, अगर ऐसा आप करते हो डेली तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको कि यार एक हफ्ते तक कभी कभी आपको छूट जाता है, आप काम ही नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा सीन आपके साथ रहता है, तो आप प्रीमियम प्लान ले लो, है ना। तो ये चीज मेरा रिकमेंडेशन। और कितने टाइम के लेना चाहिए,
गाइस इसका सिंपल सा जवाब यह है कि आप कहीं से भी होस्टिंग लो, कहीं से भी, है ना। आप ये देखो कि उस होस्टिंग कंपनी का जो सबसे लंबा टर्म कौन सा है। किसी कंपनी का 3 साल होता है, किसी कंपनी का 4 साल होता है, किसी कंपनी का 5 साल होता है। तो उनका जो मैक्सिमम है वो आप ले लो। अब होस्टिंगर के केस में 4 साल है, आपको यहाँ पे 3 साल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे 1 साल, 2 साल और 4 साल मिलता है। तो आप इसमें 4 साल, बाकी आपके ऊपर है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सस्ता तब पड़ेगा जब आप 4 साल के लिए लेते। ठीक है, सो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हो। क्या फायदे होते हैं मैंने आपको बता दिया। 75% का डिस्काउंट, 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के एक्स्ट्रा होस्टिंग, और रिन्यूअल पे प्राइस बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।